हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि के द्वारा निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। पहली समीकरण है हमारे पास x प्लस में y बराबर 7, दूसरी है 3x माइनस में 2y बराबर 11। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं यदि हमारे पास दो समीकरण है a1x तथा b1y और प्लस में c बराबर 0 तथा हमारे पास दूसरी रेखिक समीकरण है a2x और प्लस में b2y और प्लस में c डैश बराबर 0। यदि हमें इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है तो हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से हम यहाँ पर एक चर का मान निकाल लेंगे और उस चर का मान हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे हम आसानी से यहाँ पर x व y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यह मुख्य अवधारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर पहली समीकरण क्या है? पहली समीकरण है x प्लस में y बराबर 7। हम क्या करते हैं, इस समीकरण नंबर 1 से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान कितना आएगा? तो यह आएगा 7 माइनस में y। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है हमारे पास 3x माइनस में 2y बराबर में है 11। तो इस समीकरण 2 में हम यहाँ x का मान रखने जा रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 7 माइनस में y और इसके गुणा में कितना 3, फिर क्या है माइनस में 2y बराबर में क्या है 11 है। अंदर 3 क्यों गुणा कर दीजिए, 7 ते 21 माइनस में 3y और माइनस में 2y बराबर में क्या है 11 है। अब हम लिखेंगे 3y माइनस में 2y, यह हो जाएंगे माइनस के 5y। तो यह हो जाएगा हमारा 21 माइनस में 5y और बराबर में है 11। तो माइनस 5y कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा 11 माइनस 21। तो 11 माइनस 21 कितना होगा? माइनस के 10। तो यहाँ से हमारा y का मान कितना आया? y का मान आया है माइनस के 10 बटे माइनस का 5। तो 5 एकम 5 दूनी 10 और यह आया है हमारा y का मान यहाँ पर 2। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 से जो हमने x का मान निकाला था वहां रख देते हैं। तो वह क्या था x का मान? x का मान था 7 माइनस y। अब हम यहाँ पर y का बराबर 2 रख देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारा x बराबर फिर है 7 माइनस में y यानी कि यह 2। तो हमारा x का मान आया है यहाँ पर 7 माइनस 2 यानी कि 5। तो हमने यहाँ पर x का मान प्राप्त किया है 5 तथा y का मान हमने यहाँ पर प्राप्त किया है 2। तो हमने इस समीकरण निकाय को हल कर लिया है। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।